नमस्कार जी, नमस्कार। सबका भला हो। जो लोग पशु पालते हो उन भाई बहनों के लिए रहा हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो वीडियो बन रहा है ये एनिमल्स की प्रोटोजोल इन्फेक्शन के ऊपर ये वीडियो बन रहा है। वीडियो पर ये प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोल इन्फेक्शन अगर एनिमल के अंदर आए उसका क्या सिम्टम रहेगा और इसका तोड़ क्या है, मतलब ये प्रोटोजोल इन्फेक्शन से आप आपकी एनिमल को कैसे रिकवर कर पाएंगे, ये पूरा इस वीडियो पर रहेगा। वीडियो अगर अच्छे लगे, जो लोग फेसबुक से देख रहे हैं, हाँ जो लोग फेसबुक से देख रहे हैं वो लोग फॉलो करके रखिए। जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अगर आपके काम का लगे तो, नहीं तो जाने दीजिए, ठीक है। तो अब और देर किस बात की, अब असली काम की बातों पर उतर जाते हैं। तो पहले ये पता कर लेते हैं कि ये प्रोटोजोआ जो है ये कहाँ से आते और है क्या चीज़। ये एक टाइप का पतंग होते हैं जिसे मच्छर कहते हैं। वो अगर एनिमल को काट ले, हाँ एनिमल को काट ले या फिर खाने पीने की चीज़ से ये प्रोटोजोआ बॉडी के अंदर इंटर हो सकता है और ब्लड के साथ मिक्स होकर ब्लड सेल को तोड़ता रहता है और एनिमल को ढकेलता रहता है मौत की तरफ। फीवर क्रिएट करते हैं। यही से इस वीडियो का, हाँ इस वीडियो का इंटरेस्ट शुरू हो रहा है। वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। तो पता चला ना ये प्रोटोजोआ है क्या चीज़। ये एक ही सेल का बना हुआ रहता है, मतलब एक कोश ही होते हैं इसके अंदर। इसके शरीर एक ही कोश से बना हुआ रहता है। ये खाली आंखों से आप देख नहीं पाएंगे, ये माइक्रोस्कोप जो होते हैं उसके अंदर दिखा जाएगा। तो पता चला ना ये प्रोटोजोआ क्या चीज़ है और कहाँ से आते हैं, ये तो पूरा बोल दिया। तो अब ये पता कर लेते हैं कि ये प्रोटोजोल इन्फेक्शन, हाँ ये स्किन पर दिख रहा है, ये प्रोटोजोल इन्फेक्शन कौन कौन सी एनिमल पर ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कैटल ग्रुप के एनिमल, गाय भैंस ऊँट, इस टाइप के एनिमल्स पर ज़्यादा पाए जाते हैं। और कैनाइन ग्रुप के एनिमल, मतलब डॉग कैट, इनके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। ये डॉग्स के बॉडी पर, स्किन पे, हाँ स्किन पे ये टिक्स होते हैं। कुछ कुछ लोग ये जो प्रोटोजोल इन्फेक्शन है इसे टिक्स फीवर भी कहते हैं। ये कैनाइन ग्रुप के जो एनिमल होते हैं उसे टिक्स फीवर भी कहते हैं। एक्चुअल, बैबिसिया, ट्रिपानोसोमासिस और थाइलेरियोसिस, ये तीनों प्रोटोजोआ एक ही साथ, हाँ एक ही साथ आ सकता है एनिमल के अंदर। एक बात यहाँ पर कहते हैं, ये वेटनरी जो गेम होते हैं ना, मतलब ये वेटनरी जो ट्रीटमेंट होते हैं ये पूरा ब्लाइंड गेम होते हैं। समझ रहे ना, पूरा ब्लाइंड गेम होते हैं। यहाँ पर आपको जो शक लगेगा वही होगा। अगर आपका इरादा सही है, अगर आप ठीक ठाक ट्रेंड है, तो एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, तो आपका शक जो रहेगा वही रहेगा। तो बहुत बड़ा बात कह दिया मैंने। किसी के ऊपर मत लीजिए, किसी के ऊपर मत लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये प्रोटोजोल इन्फेक्शन होते हैं, ये प्रोटोजोल इन्फेक्शन का तीनों नाम है। एक बैबिसिया, एक ट्रैपानोसोमासिस, एक थाइलेरियोसिस। ये तीनों का एक ही मेडिसिन है। ये बोलेंगे, आगे बोलेंगे और स्क्रीन पर भी पिक्चर देकर रखेंगे। और जो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो करेंगे वहाँ पर भी आपको डिटेल्स दिया हुआ मिलेगा। तो ये टिक्स फीवर
किस टाइप के एनिमल्स पर ज़्यादा पाए जाते हैं ये तो पता चल गया है। अब जानेंगे इसका सिम्टम क्या रहेगा। ये टिक्स फीवर अगर आपके एनिमल पर हो जाए तो इसका सिम्टम क्या रहेगा, कैसे पता चलेगा कि ये वही बाबू बैठा है। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए। तो अब ये जानने की बारी आ गया है, मतलब टाइम आ गया है कि ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन का सिम्टम क्या रहेगा। और वीडियो के मिडिल पर हमने ये कह दिया कि टिक्स फीवर, ये टिक्स फीवर नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, ये स्किन पर दिख रहा है प्रोटोजोआ, ये टिक्स फीवर नाम से भी जाना जाता है। जो कैनाइन ग्रुप के एनिमल होते हैं, कैट्स, डॉग्स, इनके अंदर जो ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन पाया जाता है, इसे टिक्स फीवर नाम से ही ज़्यादा लोग जानते हैं, इसलिए हमने टिक्स फीवर ही कह दिया और प्रोटोजोअल इन्फेक्शन भी कह दिया, जो कि ब्लड में, एनिमल की ब्लड में रहते हैं और ब्लड सेल को तोड़ता रहता है और एनिमल को मौत की तरफ धकेलता रहता है। तो इस बैबिसियोसिस, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, टिक्स फीवर, समझ रहे ना? मतलब एक ही फीवर का, एक ही इन्फेक्शन का तीनों नाम, बैबिसिया, बैबिसियोसिस एक नंबर, दो नंबर टिक्स फीवर, तीसरा नंबर प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। अब सिम्टम की तरफ बढ़ते हैं। सिम्टम ज़्यादातर फीवर ही रहेगा। हाँ, फीवर मतलब हाई टेम्परेचर रहेगा, जैसे 105, 106, 107, इन्हीं मात्रा पर टेम्परेचर मिलेगा। वो थर्मामीटर जो होते हैं, ये पेन है हमारे हाथ में जो है, ये पेन है, वो थर्मामीटर जो रहते हैं उस पर ये इन्हीं मात्रों पर मिलेगा टेम्परेचर। जैसे बोल दिया 105, 106, 107, इतने तक हो सकता है टेम्परेचर। तभी आपको समझ जाना चाहिए कि इस टेम्परेचर के पीछे, मतलब इस फीवर के पीछे ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन रह सकता है। और साथ में जो कैटल ग्रुप के एनिमल होते हैं, गाय, भैंस, ये जो होते हैं, इनकी गले में एक रस्सी बंधा हुआ रहता है, किसी के सिंग में बंधा हुआ रहता है, सिंग में बंधा हुआ रहता है। वो रस्सी को ऐसे खींच कर रखेगा, सांस लेने में तकलीफ होगा, खस सकता है और ऑफिड ये तो हो ही जाएगा। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, सुबह टेम्परेचर आया है, मतलब बुखार आया है, शाम को चला गया, शाम को बुखार आया है, सुबह चले गए, ऐसा दिखा जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है फीवर स्टे हो गया है, मतलब एकदम फीवर जा ही नहीं रहे, जैसे सुबह आ रहा है शाम जा रहा है, जैसे शाम आ रहा है सुबह जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, स्टे हो गया है टेम्परेचर। तो सिम्टम पता चला ना। और जब भी एनिमल डिजीज से, हाँ, डिजीज से अफेक्ट होगा, किसी भी डिजीज से अफेक्ट होगा एनिमल, वो पहले ही ऑफ फिट जाएगा, मतलब खाना पीना छोड़ देगा। ये तो एकदम जनरल सी बात है, पहले ही एनिमल खाना छोड़ देगा। ये सिम्टम शुरू में ही होगा, दिखा जाएगा। तो अब जाएंगे, हाँ, अब जाएंगे इसका ट्रीटमेंट पर। सिम्टम तो थोड़ा थोड़ा कह दिया, और सिम्टम में और एक चीज़ मिल सकता है। हाँ, सिम्टम पर और एक चीज़ मिल सकता है। ये बैबिसियोसिस, ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, ये टिक्स फीवर, ये तीनों नाम एक ही चीज़ का है। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन जो होते हैं ब्लड में होते हैं। गाय, भैंस, इनके अंदर और एक सिम्टम दिखा जा सकता है। ये ट्रीटमेंट पार्ट पर, हाँ, ट्रीटमेंट पार्ट पर जाने से पहले और एक सिम्टम याद आ गए। हर वक्त हर सिम्टम याद नहीं रहते, तो ये केस भी रेयर होते, मतलब ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन भी रेयर होते, हर साल नहीं मिलते। तो ठीक है, याद आ गए, वो भी कहकर दे रहे। ये
पोटोजल इन्फेक्शन, बैबिसिया, टिक्स फीवर, जो भी कहेंगे, ये तीनों एक ही है। पहले भी कह चुका और अब भी कह रहा हूँ। कैटल ग्रुप के एनिमल्स पर अगर ये पोटोजल इन्फेक्शन, ये बैबिसिया, ये टिक्स फीवर ये मिल जाए तो शुरू में सिम्टम ही बोल रहा हो, शुरू में रेड यूरिन, मतलब चाय की कलर जैसा, चाय की कलर जैसा, आई रिपीट, चाय की कलर जैसा यूरिन, मतलब एनिमल प्रसाब करते हैं ना, वो यूरिन रेड चाय की जैसा आ सकता है। मतलब उस यूरिन में ब्लड मिक्स है, मतलब उस यूरिन में ब्लड मिक्स है। ये शुरू में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। ये सिम्टम याद आ गया है इसलिए मैं बोल दिया। और प्रोटोजोआ की अगर एक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, समझ रहे हैं ना, प्रोटोजोल की एक्टिविटी या क्षमता ज़्यादा रहेगा तो ये शुरू में ही ये दिख जाएगा एनिमल के पेशाब के अंदर। और साथ में फीवर, वो जो कह दिया कि 105, 106, 107 इसी मात्रा पर आपको मिलेगा हाई टेम्परेचर, हर वक्त हाई टेम्परेचर मिल जाएगा। तो अब जाएंगे ट्रीटमेंट की तरफ, अब जाएंगे ट्रीटमेंट की तरफ। और ट्रीटमेंट के अंदर ये कैटल कैनाइन दोनों का ही ट्रीटमेंट हम बोलेंगे। और स्क्रीन पर फॉलो रखिएगा, हाँ स्क्रीन पर फॉलो रखिएगा, पिक्चर और लिखा हुआ रहेगा, बस फॉलो रखिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर भी हम डिटेल्स देकर रखेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और ट्रीटमेंट क्या रहेगा ये जान लेते हैं। तो अब ये पता कर लेते हैं कि ये बैबिसिया, ये प्रोटोजल इन्फेक्शन, ये टिक्स फीवर, ये तीनों एक ही है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करने से रिज़ल्ट आ सकता है। और यहाँ पर एक बात क्लियर बोल देते हैं कि यहाँ पर हम जो ट्रीटमेंट बोल रहा है यही करना पड़ेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आपकी लोकल वेट प्रैक्टिशनर है, उनसे बात करने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो आपकी घर आएगा, वो खुद यूज़ करेगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। जैसे आप पहले दिन देख रहे हैं कि आपका एनिमल, ये डॉग हो सकता है, ये कैट हो सकता है, ये कैटल ग्रुप का एनिमल जो है गाय भैंस, ये भी हो सकता है। आपका एनिमल खाना छोड़ दिया है, चुपचाप साइड लेकर बैठा है या खड़े है, टेम्परेचर लिया, दिखा जा रहा है कि 104 से लेकर 107 के बीच दिख रहा है। ये 105 हो सकता है, 106 हो सकता है, 107 भी हो सकता है। तो पहले दिन आप एंटीबायोटिक दिया, पहले दिन कोई भी एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं, आई रिपीट, कोई भी एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं। और दे दिया, एक एंटीफीवर दे दिया और एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे दिया। एंटीफीवर कोई भी हो सकता है, पैराक्सिकम पैरासीटामोल हो सकता है, मेलाक्सिकम पैरासीटामोल हो सकता है, स्किन पर हम दे रहे। और एंटीबायोटिक एंड्रोफ्लॉक्सासिन हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल एंड्रोफ्लॉक्सासिन हो सकता है, लॉन्ग एक्टिव एंड्रोफ्लॉक्सासिन हो सकता है, एमॉक्सिसिलिन हो सकता है, कोई भी आप एंटीबायोटिक पहले दिन दे दिया। और एक बात याद कीजिए, इस वीडियो के शुरू में मैंने कह दिया कि वेटनरी ट्रीटमेंट जो होते हैं ये ब्लाइंड गेम होते हैं, आप जो शक करेंगे वही निकलेगा। तो यहाँ पर बोला कि पहले दिन आप टेम्परेचर लिया और हाई टेम्परेचर मिला, आपको फीवर मिला, और ये एंटीबायोटिक कोई भी आपने दे दिया, साथ में एंटीफीवर दिया, साथ में
एंटीहिस्टामिन ग्रुप का इंजेक्शन भी दिया, ये पहले बोला नहीं था, अब बोल रहा हूँ। एंटीहिस्टामिन ग्रुप का इंजेक्शन दिया, ये स्किन पर दे दिया। साथ में वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन दे दिया। बस कुछ एंटासिड बोलस, कुछ रूमेन बोलस या कुछ डाइजेस्टिव बोलस आपने दे दिया, या टैबलेट्स, छोटे एनिमल्स के लिए टैबलेट्स निकलते हैं या टैबलेट्स आते हैं, ह्यूमन से लिया जाता है। ये डॉग्स, कैट्स, इनके लिए ह्यूमन से मेडिसिन लिया जाता है। सेम ही जैसे डाइजेस्टिव, जैसे एंटासिड आप दे दिया। अगले दिन आपको जाना नहीं पड़ेगा। क्या बोला? अगले दिन उस एनिमल के घर या उस एनिमल के ओनर के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा। अगर ये पोटोजल इन्फेक्शन से अफेक्टेड है तो अगले दिन वो एनिमल के ओनर खुद आपको फ़ोन करके बोलेगा कि ये फीवर गया था, फिर वापस आया, या फिर ये फीवर गया ही नहीं, ये फीवर गया ही नहीं। तब आपको पूरा अलर्ट हो जाना चाहिए, तब आपको पूरा अलर्ट हो जाना चाहिए। और ये कुछ लोग वीडियो देखकर ये कह सकते हैं कि ब्लड टेस्ट पहले दिन आप नहीं कर सकते, 2 से 3 दिन देखने के बाद आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। और हर जगह ब्लड टेस्ट अवेलेबल नहीं रहते, ये हमको पता है। तो इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि ये सिम्टम वाइज ट्रीटमेंट रहेगा। और पहले और भी एक बात कह दिया, ये सिम्टम वाइज ट्रीटमेंट के साथ मिलेगा कि वेटनरी ट्रीटमेंट जो होते हैं ये ब्लाइंड गेम होते हैं। ब्लाइंड गेम और ये सिम्टम वाइज ट्रीटमेंट दोनों मिल रहा है ना लैंग्वेज। तो ठीक है, ये अगले दिन आप जब आपको फ़ोन मिला कि वो टेम्परेचर घटा नहीं या फीवर गया नहीं, एनिमल ठीक नहीं हुआ, आपको पूरा अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये जो फीवर है ये वही बाबू अंदर बैठा है। बस आपको और कुछ नहीं करना है। आपको ये ऑक्सीएलए दिख रहा है ना, मतलब इसका कंपोजिशन है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लॉन्ग एक्टिव। ये 30 ml का आते हैं 5। एनिमल की बॉडी वेट के अनुसार अगर 300 kg का आते, अगर 400 kg का एनिमल आते, ये देखने से आपको पता लग जाएगा कि ये एनिमल कितने वेट का है, बॉडी वेट कितना हो सकता है। तो उसके अनुसार आपको ये ऑक्सीएलए मतलब ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लॉन्ग एक्टिव ये देना होगा आयन रूट पर, टिप इंटरमस्कुलर। ये कैटल ग्रुप के एनिमल के लिए बोला। और डॉग्स, कैट्स के लिए ये भी दे सकते हैं लॉन्ग एक्टिव ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लॉन्ग एक्टिव, ये भी दे सकते हैं। और साथ में सलाइन, ज़्यादा फीवर रहेगा तो नॉर्मल सलाइन दे दीजिए। नॉर्मल सलाइन के अंदर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नॉर्मल से आते हैं 24 घंटे वाला। ये एले जो है ये 72 आवर्स बॉडी पर काम करेगा, बॉडी के अंदर काम करेगा एक बार देने से। और नॉर्मल जो ऑक्सी होते हैं ये 24 घंटे के अंतर आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसी को आईवी रूट पर सलाइन के अंदर 30 to 40 ml हर रोज़ देते रहिए। यहाँ पर ऑक्सीएलए आप आईएम कर दिया, 3 दिन आपको देना नहीं पड़ रहा है। और ये नॉर्मल ऑक्सी जो कह दिया मैंने, नॉर्मल ऑक्सी को आप वो सलाइन के अंदर हर रोज़ देते जाइए 3 दिन, कम से कम 3 दिन देते जाइए। अगले दिन टेम्परेचर लीजिए, देखिए थोड़ा कम हुआ है, मतलब जिस दिन आप ऑक्सीएलए फास्ट चार्ज कर रहे उस दिन से 24 घंटे के बाद, मतलब अगले दिन आप जब टेम्परेचर ले रहे थोड़ा टेम्परेचर घटा हुआ है एनिमल में, ये कुछ अलग महसूस हो रहा है कि एनिमल थोड़ा निकल रहा है, ऐसा दिखेगा, झलमल सी उसके अंदर आएगा।
वो बैठ गया था, वो झिमने लगा था, वो कट गया है। अब टेम्परेचर ले रहे हैं, ऐसा दिख रहा है टेम्परेचर पूरा 101 आया नहीं। अगले दिन अब जब टेम्परेचर लेने जा रहा है तब देखिएगा 101 टेम्परेचर आया नहीं, मतलब 101 नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं, वो आया नहीं। तो अगले दिन अब जब भी उस एनिमल के पास जाओगे, मतलब 24 घंटे के बाद अब जब टेम्परेचर लेने जाओगे या चेकिंग पर जाओगे, तब देखना उस एनिमल की टेम्परेचर थोड़ा घटा हुआ है, 104, 104.2 इस टाइप का टेम्परेचर आपको मिल रहा है। उस दिन भी आपको NS के साथ और नॉर्मल ऑक्सी IV रूट पर 30 to 40 ml 30 to 40 ml देना है, मतलब फर्स्ट डे, सेकेंड डे। और सेकेंड डे के बाद 48 घंटा जब कंप्लीट हो रहा है, 48 आवर्स जब कंप्लीट हो रहा है, तब आपको ये निलबेरी, बैट्रिनिल, बेरिनिल इस ग्रुप का जो मेडिसिन है ऑक्सी एल के साथ फिर से ऑक्सी एल रिपीट कीजिए, मतलब ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लॉन्ग एक्टिव फिर से रिपीट कीजिए। और उसी के साथ ये निलबेरी या बेरिनिल या बैट्रिनिल, इसी कंपोजिशन का बहुत सारा, मतलब बहुत नाम का मेडिसिन है, बहुत सारा कंपनी का मेडिसिन है, तो आप यूज़ में ले सकते हैं। जैसे हम इन तीनों में से एक यूज़ करते हैं, जैसे बेरिनिल, जैसे बैट्रिनिल, जैसे निलबेरी, इस तीनों में से, इन तीनों में से हम यूज़ करते हैं। तो अगले दिन ये जब भी आप चार्ज करेंगे निलबेरी विथ ऑक्सी एल, जब भी आप चार्ज करेंगे ऊपर वाले की कृपा से अगले दिन टेम्परेचर लेने जाएंगे तो टेम्परेचर शायद नॉर्मल हो जाएगा। और ऑक्सी, नॉर्मल ऑक्सी ये लाइन छोड़ना नहीं, नॉर्मल ऑक्सी ये लाइन छोड़ना नहीं, आई रिपीट, मतलब IV रूट पर ये नॉर्मल ऑक्सी 3 to 5 डेज 30 to 40 ml हर रोज़ 24 घंटे के अंतर अंतर देना होगा। ये तो गए बड़े एनिमल्स के लिए। छोटे एनिमल्स के लिए, मतलब ये कैट्स, ये डॉग, ये जो है, ये अगर ये पोटोजल इन्फेक्शन से फंस जाएगा तो उनके लिए ये ऑक्सी एल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसिल प्लास नाम का आते हैं, जिसके अंदर विटामिन सी हो, मतलब विटामिन सी रहते, मिक्स होकर आते, डाइल्यूट करना पड़ता है, वो भी IV रूट पर यूज़ कर सकते हैं, या ऑक्सी एल आप यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मल ऑक्सी, इनके लिए भी आप, ये डॉग्स कैट के लिए नॉर्मल ऑक्सी भी IV रूट पर यूज़ कर सकते हैं, ये पोटोजल इन्फेक्शन के ऊपर। तो जितना हो सके मैं ट्रीटमेंट बोल दिया, और थोड़ा बाकी रह गया है, वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है तो वो भी बोल देते हैं। जैसे एनिमल ऑफ फीट जा रहा है, जैसे एनिमल को सांस फूल रहा है, इसके लिए आप ये क्लोडिल, मतलब एंटीहिस्टामिन ग्रुप का इंजेक्शन या बोलास यूज़ कर सकते हैं, या छोटे एनिमल के लिए ये मॉन्टेलुकास विथ लिवोसिट्रिजन होते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। छोटे एनिमल के लिए, मतलब कैट्स के लिए मॉन्टेलुकास लिवोसिट्रिजन का सिरप आते, लिक्विड वर्जन आते, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और डाइजेस्टिव बोलास या डाइजेस्टिव टैबलेट, बोलास मतलब बड़े एनिमल के लिए आप बोलास यूज़ कर सकते हैं। डाइजेस्टिव टैबलेट जो होते हैं ह्यूमन से लेना पड़ता है, छोटे एनिमल के लिए स्क्रीन पर हम देकर रखेंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोटे बड़े, मतलब कैटल कैनाइन दोनों का ही डिटेल्स हम देकर रखेंगे, आप देख सकते हैं। और ये जो एंटीबायोटिक, जो सलाइन, और सलाइन के साथ जो एंटीबायोटिक अब दे रहा है, उसी के साथ साथ विटामिन B कॉम्प्लेक्स और रूमेन बोलास, एंटासिड बोलास, ये तो आपको देना ही होगा। बस
ऊपर वाले की कृपा से अगर शुरू शुरू में ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन पकड़ा जाए आपकी आँखों में तो क्या 4 से 5 दिन के अंदर रिकवर हो सकता है एनिमल। और ऐसा हुआ भी है। जो जो यूज़ किया मेडिसिन वो तो हमने बोल दिया, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप भी ये जो जो मेडिसिन जो जो ट्रीटमेंट मैंने कहा यही करना पड़ेगा। आपकी लोकल प्रैक्टिशनर है, वेट प्रैक्टिशनर है, उनसे बात करने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं और वो आपके घर आकर यूज़ कर सकता है। बस ये वीडियो यहीं तक। जिनको अच्छे लगे, जिनको ये वीडियो काम पर आए, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग फेसबुक से देख रहे हैं वो लोग फॉलो करके रखिए, और जिनको बहुत अच्छा लगे वो वीडियो को शेयर करके उन पशुपालक भाई और बहनों के अंदर शेयर करवा दीजिए, ताकि उनको भी पता लग सके कि ऐसा ऐसा करके ट्रीटमेंट है। बस आज यहीं तक, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी न किसी वीडियो पर।